हेलो बच्चों, मैं रवि दुबे आरडी सर और मेरे साथ हैं ऑर्गेनिक के दिग्गज अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर। थैंक यू सर। बच्चों, हम लोग आपके लिए ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम थोड़ा सा आपको अपने बैच और जो करंट नीट के एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अनअकैडमी क्या प्लान कर रहा है आपके लिए, किस तरह से पेडागॉगी में चेंज कर रहा है और किस तरह से आपको और आपके मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस सेशन में, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो एसिड सर, आप मुझे बताइए कि भाई ये जो मास्टर प्रो 1 बैच आ रहा है इसकी क्या डेट्स हैं और इसमें क्या टीम पढ़ाने वाली है और क्या पेडागॉगी में चेंज किया गया है जिससे बच्चे अपने सिलेक्शन तक पहुंच सके। सर ये जो बैच है हमारे अनअकैडमी का सबसे क्रूशियल बैच होता है। जी और इस बैच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें भी और स्टूडेंट को भी जी प्रॉपर टाइम मिल जाता है कि हम अपने सिलेबस को सरफेस लेवल मतलब से स्टार्ट करते हुए और डीप लेवल तक जाकर हम कैसे एग्जाम्स की तैयारी करें। जैसे लास्ट ईयर भी मास्टर प्रो 1 आया था और बहुत बेहतरीन उससे रिस्पांस आया, हम लोगों ने पढ़ाया भी था जी उसमें। जी जी तो इसमें देखा जाएगा कि वो बच्चे जो अभी रिजल्ट के पहले एडमिशन ले रहे हैं, हाँ या फिर वो बच्चे जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमें आगे तैयारी भी करनी है, जी अच्छे लेवल पे जाना है, तो जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे इस बैच में। जी और इसको जैसे कि बहुत खुशी हुई थी जब अपन लोगों ने केमिस्ट्री का पेपर देखा था कि पेपर तो पहले इजी आता था, बिल्कुल, लेकिन क्लास में हम लोगों ने फोकस किया था कि बेटा ध्यान से देना, कुछ भी हो सकता है इस बार। सही बात है। और पेपर ने दिखा भी दिया। तो हम जीरो लेवल के लिए भी तैयार थे, इजी लेवल के लिए भी तैयार थे और टफ लेवल के लिए भी तैयार थे, क्योंकि हमें टाइम मिल गया था। तो इस बैच का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हम आपके एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए हम आपके, चाहे वो 2024 टाइप का पैटर्न हो चाहे 2025 टाइप का पैटर्न हो, उसको ध्यान में रखते हुए नीट के क्वेश्चंस के साथ साथ जो जेईई मेंस के नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हम इसमें तैयारी कराते हैं। और रियली में ये एक बहुत ही बेहतरीन बैच है सर। मैं आपसे एक सवाल यही पूछने वाला था कि क्या इन, वैसे आपने जवाब दे दिया। नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं कि प्रो बैचेस में जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल हाई लेवल पे पढ़ाया जाता होगा, बेसिक्स नहीं पढ़ाते होंगे। तो बच्चों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल बेस से, हर टीचर का पढ़ाने का जो पैटर्न है वो बेस से स्टार्ट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, भले आपको बहुत कुछ आता भी होगा, लेकिन हम इसी तरीके से तैयारी कराएंगे कि आपको बेस से लेकर हाई लेवल तक ले जाएंगे। और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि इस बार एनटीए में जो पेपर आया, नीट का जो पेपर आया, तो बच्चों में थोड़ा सा है ना भय का माहौल रहा पेपर को देख के। हालांकि अब थोड़ा सा वो सबसाइड हो गया होगा, पता चल चुका है बच्चों को कि कट ऑफ नीचे जाने वाली है। तो क्या आप अपने जो पढ़ाने का पैटर्न है लगभग टीचरों का, वो तो एक सेट होता है और उसमें वो बस लेवल अपना ऊपर उठा लेंगे, और जैसा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो तो ऑलरेडी है ना, मैंने देखा भी है कि शुरू से क्लास में बच्चों को हम लोग खुद पर्सनली बोलते थे कि बेटा पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है, आप प्रीवियस ईयर से सिर्फ एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं लेकिन लेवल अच्छा होता है। और क्या ये जो पेपर का लेवल टफ हुआ है, क्या ये एक्चुअल में प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी? सर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और पेपर तो 4 मई को हुआ जी, लेकिन हमारे टेस्ट तो उससे पहले से चल रहे थे। बिल्कुल। और हमने पेपर में हर चीज का ध्यान दिया। पेपर का इजी लेवल भी था, पेपर का टफ लेवल भी था, चाहे वो हमारे माइनर हो चाहे वो हमारे मेजर हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये सारी चीजें हमें आती हैं, तो आप मेहनत करो ना, 720 में 720 ला कर दिखा दो। आपका हर टेस्ट को एक नीट की तरह से सोच कर दिखा दो। तो और हम लोगों ने इस चीज का ध्यान भी दिया, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस बार का पैटर्न ऐसा रहेगा कि बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कौन सा पेपर माइनर का टफ आने वाला है, कौन सा इजी आने वाला है। हो सकता है तीनों इजी आ जाए, हो सकता है तीनों ही टफ आ जाए, हो सकता है कोई एक उसमें से टफ आ जाए, दूसरा पोर्शन लेंदी हो जाए, तीसरा पोर्शन इजी हो जाए। तो हर तरह के, जैसे मौसम होती ना कि गर्मी बरसात और क्या नाम है ठंड का मौसम होता है, और हम अपने शरीर को उस तरह से एक्लेमेटाइज करते हैं, ढालते हैं, उसी तरह से आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, एकदम सर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपको करना है। और हम इस तरह से आपको तैयार करेंगे, एक ऐसी ट्रेनिंग देंगे आर्मी टाइप वाली कि बस आपको लगेगा कि अब तो मुझे डर नहीं लगता, पेपर दो, जवाब तो हम देंगे, तो क्या अनअकैडमी ने हमें ऐसा बनाया है। और हर पेपर वैसे भी सर 720 स्कोर करने लायक होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार कम मार्क्स पे भी बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई हर बार पेपर ऐसा नहीं आएगा कि आप अच्छा स्कोर करें। पेपर ऐसा भी आ सकता है कि आपको पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस को पिक करके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि जेईई एडवांस में हम लोग जब पढ़ते थे उस समय पे होता था कि बच्चा 30-40 नंबर लाके भी आईआईटीज में पहुंच जाता था, क्योंकि वहां
कौन से क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता था कि कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। जैसे अभी किसी माइनर में हो सकता है कि आपने अच्छी तैयारी की, आपके 650 आ गए, बिल्कुल, और अगले माइनर में आप 450 या 500 पे आ हाँ गए, हाँ तो इससे विचलित नहीं होना है। हाँ, ये सिखाने का एक स्टेप होता है कि अगर आप गिरे हैं बिल्कुल तो उठना सीखिए। जी जी। और ये और हाँ सर, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि क्योंकि इस बार एनटीए ने पेपर में जो है ना थोड़ा सा बच्चों को लेवल बढ़ाया है, तो क्या इसको देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा समय देना चाहिए, और इसके लिए क्या हम लोग अपने प्लानर्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं जिससे बच्चों को लास्ट में प्रिपरेशन के लिए और हम रिवीजन कराएंगे जो उनको उसके लिए ज्यादा समय मिल सके। हम लोग जब क्लास में जाएंगे तो उस समय बच्चों को बता भी दिया जाएगा जी कि प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पूरी प्लानिंग करी है, और ये प्लानिंग एक दिन की प्लानिंग नहीं, हम लोग की कई सारी मीटिंग हो बिल्कुल चुकी हैं बिल्कुल कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, उसमें जो भी सब सेक्शन आपके सामने बिल्कुल लेके आ जाए, उसको कितने लेक्चर्स मिलने हैं, बिल्कुल लगभग उतने ही लेक्चर्स में वो कंप्लीट करने की कोशिश करी जाएगी, बिल्कुल। और नीट 2025 को आधार हम मानते मानकर हो वो बिल्कुल लेक्चर्स डिसाइड किए गए बिल्कुल हैं, बिल्कुल ताकि बच्चे को पूरा का पूरा टाइम मिले। बिल्कुल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें सिलेबस को ऐसे समय में कंप्लीट करना होगा ताकि जो नीट 2026 में, ले नीट 2026 में जब बच्चा पेपर देगा, हाँ तो उस समय उसको प्रॉपर टाइम रिवीजन का मिलना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सके, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों से इंटरेक्ट कर सके, और लास्ट में जब 1 वीक बचे तो कहे सर बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया है, अब बताओ लास्ट में क्या करना है। बिल्कुल फिर हम लोग तो खुद ही पढ़ते हैं रिवीजन बिल्कुल। कराने के लिए। भाई सारे टीचर्स आपको पता ही है कि आपके लिए दिन रात अवेलेबल रहते हैं, आपके डाउट्स के जवाब देते हैं, डाउट काउंटर्स पे अवेलेबल रहते हैं। और इस बार पूरा एक लेक्चर का स्केड्यूल जैसा सर ने बताया कि भाई नीट 2025 का जो पेपर है उसको आधार मानते हुए 26 के लिए एक प्रॉपर लेक्चर प्लानिंग के साथ आए, ताकि बच्चों को लास्ट में रिवीजन के लिए और ज्यादा समय दिया जा सके। सर इसके अलावा मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अनअकैडमी का कुछ ऐसा प्लान है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े से परेशान होते हैं और वे सोचते हैं या एडमिशन लेने के पहले सोचते हैं कि यार अगर इस बार भी नहीं हुआ तो कहीं मेरा साल, मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए, तो क्या उस दिशा में भी कुछ एक नया कदम उठाने की बात चल रही थी? एक ऐसा कदम उठा भी है और हिट भी हो रहा है। बिल्कुल। आजकल तो उसका शॉर्ट फॉर्म बड़ा हिट हो रहा है। अच्छा बच्चा एक बार आया कह रहा सर मुझे एसएसपी में एडमिशन लेना है। हाँ। मैंने कहा एसएसपी क्या है? हाँ बेस्ट तो मास्टर प्रो है। मैंने कहा अरे मास्टर प्रो 1 है बेटा, बैठा नहीं सर मास्टर प्रो 1 है, लेकिन सुना है कोई एक एसएसपी स्कीम आपने लॉन्च की है। अच्छा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्योर सक्सेस प्रोग्राम मींस एसएसपी प्रोग्राम ये अनअकैडमी ने, और देखा जाए तो इंडिया की पहली ऑफलाइन कोचिंग जो इस तरह के कॉन्फिडेंस को रखते हैं। अच्छा कॉन्फिडेंस कहाँ से बनता है? मेहनत से बनता है। और मेहनत कहाँ से होगी? जब हम लोग कर दिखाएंगे। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो आपके संपर्क में भी रहे, हमारे संपर्क में रहे, दूसरे एजुकेटर के भी संपर्क में भी रहे, उन्होंने कहा कि सर हमारे लास्ट ईयर 200-300 नंबर थे, लेकिन रियली में मेहनत करके 500 प्लस नंबर मेरे आ गए, और इस साल के पेपर में 500 प्लस का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब अब लोग बता रहे हैं कि पिछले साल से 150 नंबर का फासला मान के चलिए। तो जब हमने अपनी बात रखी, ऊपर बात रखी, बेंगलोर की टीम से बात रखी कि हम लोगों ने ऐसे रिजल्ट दिए, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है क्या? तो ऐसा करते हैं, अपन ट्राई करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसे बोलते हैं श्योर सक्सेस प्रोग्राम। और श्योर सक्सेस प्रोग्राम की सबसे खास बात क्या है कि अगर आपके नीट 2026 में 500 से कम मार्क्स आते हैं तो आपके कोर्स का 50% फी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट पैसा लेने के बाद पैसा देने की बात कर रही है, यानी उसके पास वो हार्डवर्क है, वो एजुकेटर का पूल है, वो उसका भरोसा है जिस पर वो आगे बढ़ेगा। लेकिन सर हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम बोलेंगे पैसा वापस कर देंगे तो फिर बच्चा मेहनत करना नहीं चाहेगा। कई बच्चे कहेंगे भाई पैसे वापस ले लेंगे, कोई बात नहीं जाएगा। तो इसके लिए एक शर्त रखी गई है सर। सर आप बताइए क्या रहेगा? देखो बेटा, शर्त इसके लिए ये है, आप भी समझ रहे हैं कि अगर आप 200, 300, 400 जो भी स्कोर कर रहे हैं और आपको 500 या 500 प्लस जाना है, जो कि ऐसा पेपर है जिसमें 500, अगर ऐसा ही पेपर नेक्स्ट ईयर भी आता है तो 500 नंबर, मतलब आप एक तरह से मान सकते हैं कि आप लगभग सिलेक्शन के आसपास ही रहेंगे। तो अगर इतने मार्क्स तक आपको पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी रेगुलरिटी, डिसिप्लिन और प्रॉपर वे में पढ़ाई करना होगा। उसके लिए अनअकैडमी ने 2 शर्तें रखी हैं आपके सामने, और वो शर्तें ऐसी है जो आपके हित के लिए है, आपके फायदे के लिए है, उसमें अनअकैडमी का कोई फायदा नहीं है। वो शर्त ये है कि भाई पहला, आपको क्लासरूम अटेंडेंस 90% रखनी है, जो कि आप जानते हैं
10% रिलैक्सेशन इसलिए दिया गया क्योंकि कभी बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, जी कभी कुछ इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, लेकिन फिर भी आप अगर पूरे सेशन में अपने बैच में 90% क्लासरूम अटेंडेंस देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पूरे सिलेबस को समझना और बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कुछ बच्चे लास्ट में थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, तो उनके लिए भी ध्यान रखें कि 90% अटेंडेंस बहुत जरूरी है सभी क्लासेस में, बहुत सभी क्लासेस में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको जितने भी टेस्ट अनअकैडमी कंडक्ट कराएगा, जो कि आपके माइनर और लास्ट में टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट भी होंगे, उनमें 90% ऑफ द टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि अगर आप क्लासरूम में रेगुलर नहीं आएंगे, अगर आप टेस्ट प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो बेटा फिर तो श्योर सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए ये 2 शर्तों का आपको पालन करना होगा। सही बात है, कहा ना, जब हौसले बुलंद होते हैं तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। तो हौसलों को बढ़ाकर आइए, एक बेहतरीन बैच जो कि मास्टर प्रो 1 है, और आप एजुकेटर भी देख सकते हैं। जिस एजुकेटर के बारे में आप सोच रहे हैं वो एजुकेटर भी हम मौजूद हैं, और पूरे हार्डवर्क के साथ वो लगे हुए हैं, नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, नए क्वेश्चंस और दिखाएंगे आपको। उनसे भी आपकी मुलाकात होगी जो कि आपकी सफलता में एक परचम लहराएगा। और ये बैच 30 मई को स्टार्ट होने वाला है, और बैच हमारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों बच्चों के लिए है। तो जितना जल्दी हो सके अगर आप प्लान कर रहे हैं रिजल्ट से पहले, आपको पता है कि आपका नीट में अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आप अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मास्टर प्रो 1 को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। ऑल द बेस्ट। तो बेटा आइए, ज्वाइन करिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक इट।